व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारा जो पोल का सवाल है वो मैं रिपीट करती चलूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और इसमें हमारे पास जो पर्सनालिटी मौजूद है माशाल्लाह काफ़ी अरसे से वो सर्व कर रही हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान के लिए उसकी ब्यूटी, उसकी फिटनेस, उसका लुक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इसी इंडस्ट्री को पिछले 24 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। बहुत माशाल्लाह उनका नाम है, वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो रिपीट कर दूं। हमारा पोल का सवाल है कि अगर काली बिल्ली आपके रास्ते में से गुजर जाए तो क्या अच्छा होता है या बुरा होता है, क्या होता है? इसका जवाब आप हमें दे रहे हैं कॉल करके और हमारे साथ मौजूद हैं सीमा खान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम इससे पहले कि इनसे सवाल करें, हम इनसे भी पोल का सवाल पूछते हैं। आपने सुना होगा ना काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, मेरा ख्याल सब नहीं सुना होगा, ये तो सब नहीं सुना होगा। और हम सब पता है बहुत लोग बिलीव भी करते हैं, लेकिन अभी जितने लोग भी आ रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है ये बड़ा एक पुराना सा कॉन्सेप्ट था और जो हम पे जो इम्पैक्ट है ना पड़ोसियों का, उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। बट आई डोंट थिंक इट रियली वर्क्स कि कोई ऐसी बात सोचे आप और इट वुड रियली गो ऑन। पता है इट्स ऑल अबाउट हम लोग जो सोचते हैं ना, आपको लगता है हम लोग जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है? हाँ, ये तो बिल्कुल है कि जितना आप सोचेंगे, जितना उसको अपने ऊपर तारी करेंगे तो वो तो हो जाएगा। बिल्कुल ये तो है। तो मतलब इन द फर्स्ट प्लेस जैसे कहते हैं ना, सोच अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव एंड अच्छी सोच, वही आपके साथ फिर होता है। आप पॉजिटिव और अच्छी सोच रखते हैं, आपके साथ पॉजिटिव और अच्छा होता है। नेगेटिव और इस तरह के वहम में अगर आप पढ़ते हैं तो फिर यही होता है। और वहम तो बिल्कुल, और जितना वहम को बढ़ाओगे वो बढ़ता चला जाएगा और एक दफा वो वहम आपका सच हो गया तो आइंदा के लिए आपको उस पर यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक है। क़यामत तक जी पक्का बिलीव है इसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या अंदर से क्या आया था आपके कि मुझे ब्यूटिशियन ही बनना है और मुझे सारी उम्र लोगों की ब्यूटी का ही ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है। माशाल्लाह, लुक एट हर स्किन, आई वाज जस्ट प्रेजिंग दैट। अभी मैंने कहा कि माशाल्लाह वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्किन, वेरी नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच। पीपल आर आफ्टर कंप्लेक्शन, ये हमारा रंग गोरा हो जाए तो मैं कहती हूँ देखो स्किन साफ होना जरूरी है। एक बहुत गोरा चेहरा बहुत सारे दानों के साथ, उसके मुकाबले में डोंट यू प्रेफर के एक दरमियानी रंगत वाला चमकता हुआ चेहरा जिसमें कोई एकनी ना हो, कोई ओपन पोर ना हो। आई थिंक कि यू मस्ट ऑलवेज गो फॉर समथिंग व्हिच इज healthier and which is clear instead of something which is just brighten. Right. तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि ये अच्छा, जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि हाँ मैं एंटर कैसे हुई प्रोफेशन में, तो लंबी स्टोरी है वैसे तो कि मैं पाकिस्तान के लिए टेबल टेनिस मैंने तकरीबन 10 साल खेला, रिप्रेजेंटेड माय कंट्री और सारे टाइटल्स लिए सब कुछ। फिर मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि फॉर अ ईयर आई हैड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट फॉर अ ईयर। तो फिर आई हैड टू गो लीव माई प्रोफेशन एंड एंटर इनटू सम अदर प्रोफेशन ऑब्वियसली, जो कि लाइफ लॉन्ग भी हो, कि वो जो पूरी उम्र साथ चल सके। अच्छा, ब्यूटिशियंस का प्रोफेशन वो होता है कि जो आप एक अर्ली एज में, अपनी यंग एज में आप इतने एनर्जेटिक होते हैं कि आप काम भी करते हैं। विद एज आपका एक्सपीरियंस आपको मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा देता है। एंड व्हेन यू ग्रो ओल्डर, जितना इतना ओल्डर हो जाए कि आप काम ना कर सकें, देन यू आर देयर टू हेल्प पीपल आउट एंड सुपरवाइज थिंग्स। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि मेरा ख्याल है 70-80 साल की खातून भी ये काम कर सकती हैं और खुशी से कर सकती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके, तो दिस इज हाउ यू ऑप्टेड फॉर इट। तो ये टेबल टेनिस बताया ना, टेबल टेनिस वाली जो चीज़ थी ये आपने 10 साल तक की, मतलब उस वक्त 10 से ज़्यादा साल मैंने खेला, लेकिन पाकिस्तान को आई थिंक अराउंड आई लेफ्ट इट अबाउट 20 years back. 20 years back you left it. Okay. उसके बाद you had to enter, मतलब कुछ ऐसा करना था जिसमें आपका दिल भी लगा रहे। I started with my saloon before I left the game. अच्छा। And then जब मैंने realize किया कि अब मुझे ज़्यादा टाइम इस प्रोफेशन को देना है और मेरे पैर में भी एक प्रॉब्लम, एक अपनी जगह अल्लाह ताला ने कहना चाहिए ना रास्ता बना देता है ताकि आपके लिए ऑप्शंस लेना आसान हो जाए। चलेगा नहीं, ये तो रुकने वाली है नहीं, मैं इसको कोई हिंट दे दूँ, है ना? Maybe. अच्छा, घर वाले जो थे आपके वो क्या उन्होंने सपोर्ट किया कि आप टेबल टेनिस खेलते खेलते सैलून वर्क में कैसे जा रही हैं? That's the point. My father he belongs from Hazara और वहाँ पर जो है एक अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता, मतलब औरतों के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, मर्दों के लिए भी नहीं अच्छा समझा जाता। तो when I started तो मेरे फादर ने मेरी मम्मी से कहा कि अब ये वक्त आ गया घर में बाल कटने लगेंगे। तो दैट वाज समथिंग रियली शॉकिंग व्हेन आई सेड कि नहीं अब्बा ऐसा नहीं सोचा जाता। कहने लगे ठीक है तुम सिर्फ स्किन केयर करोगी, यू गो फॉर मेकअप, मगर तुम बाल नहीं काटोगी। अच्छा ओके ठीक है। शुरू में मैंने यही किया।
उसके बाद जब घर में ही एक कमरे में मैंने सलून बनाया हुआ था, तो मेरे फादर देखते थे औरतें आती थी और जब स्किन ट्रीटमेंट्स के बाद और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के बाद जाती थी तो दुआएं देती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा ये औरतें दुआएं किस बात की देती हैं तुम्हें? सिर्फ कि उनकी बेटी की स्किन खराब थी, उसके बाल उतर रहे थे, तो कहने लगे तो बाल क्यों नहीं काटती हो? ऐसे तो आपने मना किया था। वो कहती नहीं काटो, मुझे समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, you only have to prove yourself that you can really go ahead with things. You went through that. I know ये कैसा एक्सपीरियंस है। मतलब औरतें हमारी कंप्लेन करती हैं हमें करने नहीं दिया, भाई आप प्रूफ कर दो अपने आप को, सब कुछ करने मिल जाएगा। सही। अच्छा, तो इससे मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो मैं अभी पूछूंगी कॉल के बाद। जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्थ हैं डॉक्टर आफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी गुलशन बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। हाँ जी, मेरे पोल का तो जवाब दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपकी वो बिल्ली काटने के रास्ते का कह रही हैं? अच्छा, बिल्ली से भी कभी पूछ लें उसको अच्छा लगता है कि नहीं? Very nice, very nice. I love your answer. So सुबह से अब तक का बेस्ट आंसर है। वो डॉक्टर से मुझे ये कहना था, एक तो मुझे छाइयों के बारे में बता दें कुछ। एक दफा छाइयाँ पड़ जाए, ये पिगमेंटेशन जो होती प्रॉब्लम, ये इसका क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। और तीसरी बात मुझे ये पूछनी है कि एक तो आंखों के नीचे वर्म होता है ना, एक रुखसार की हड्डी के नीचे भी एक वर्म सा पड़ जाता है, वो मैं अक्सर डॉक्टरों से भी पूछती हूँ। अच्छा। तो एक स्किन स्पेशलिस्ट का नहीं ये शेड है, लेकिन वो ऐसे लगता है कोई लंबी सी या कोई बड़ा बुरा सा लगता है, रुखसार की हड्डी से शुरू वर्म सा होता है, उभरी सी स्किन होती है। अच्छा, उभरा हुआ पीलो, काला काला उभरा उभरा है? काला नहीं होता लेकिन उभरा ना वर्म सा पड़ा होता है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच गुलशन। अच्छा अच्छा, पहले तो बता दूं ब्यूटी एक्सपर्ट हूं। हाँ, तो exactly. अच्छा, ये जो इन्होंने झाइयों के मुतालिक सवाल किया है, तो झाइयाँ बनने की दो बड़ी वजूहात हैं, एक बॉडी के अंदर हार्मोन का डिसबैलेंस होना और दूसरा आयरन की डेफिशिएंसी। हमारे फेस के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं जो चेहरे को रीड करने के फौरन साथ ही बता देती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है। आंखों के नीचे गहरे हल्के नींद की कमी और पानी की कमी बताते हैं। इसी तरह से झाइयाँ अगर आपके चेहरे पर बन रही हैं, शोर्स के आपकी आयरन लेवल फौरी तौर पर चेक हो जाना चाहिए। सही। आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए जो डाइटरी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उसमें सरफहरिस्त हैं चुकंदर, पालक, कलेजी, खजूर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बैगन। ये वो चीज़ें हैं जो आयरन की डेफिशिएंसीज को कवर करने में आसानी देती हैं। और जब तक आप चेकअप ना करवा लें, टैबलेट्स के ज़रिए से कवर करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि चेकअप प्रॉपर होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि कितना आयरन लेवल आपका लो है। एप्लीकेशन के लिए फेडिंग क्रीम्स के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड में क्रीम्स आती हैं जो आप आसानी आपको अवेलेबल होंगी। उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसको आप डे में उस वक्त लगाएं जब वो विद सनस्क्रीन हो, और रात में आप लगा के वो सो सकती हैं। धूप और किसी भी किस्म की गर्मी से झाइयाँ बढ़ती हैं। नाइट क्रीम्स आती हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें विद सनस्क्रीन जो है वो मॉर्निंग में एप्लीकेशन के लिए होती हैं। और थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी किस्म की गर्मी से आपको अपनी स्किन को बचाना है, क्योंकि गर्मी से झाइयाँ बढ़ती हैं। इनफैक्ट चूल्हे के पास जो काम करती हैं खवातीन, उनकी भी झाइयाँ बहुत जल्दी बढ़ती हैं। बेसिकली लोग ये समझते हैं कि झाइयाँ हमारी चूल्हे के पास काम करने से बनी है, वो बनती नहीं है। बनती वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से है और बढ़ती वो किसी भी किस्म की गर्मी से है। ओके, चलिए ठीक है, पर उनको फिर फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए आपको वो हीट प्रिवेंट करना है। एंड सेकंड, यू ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर योर आयरन लेवल। अच्छा, इसमें जो उनकी लास्ट जो बात थी कॉल आने से पहले, जो मैंने इनकी बात से सोचा था मैं इनसे पूछूंगी, वो आपने बाल काटने के ऊपर बता रही थी कि आपके फादर ने फिर आपको इस तरह बाल काटना अलाउ किया। नहीं, तो मुझे ये पूछना है कि बाल की ट्रिमिंग इम्पोर्टेंट होती है इसलिए? बिल्कुल, बालों की देखें, बाल काटने से उनकी मुराद ये थी कि उनके जहन में ये था कि हमारे प्रोफेशन जो है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत सारे मर्दों के जहनों में होता है कि प्रोफेशन का मतलब है सिर्फ बाल काटना। बट वंस ही रियलाइज्ड कि ये पूरे ट्रीटमेंट्स हैं, पूरा एक पूरा स्टडी है, ये एक डिटेल्स हैं, तो उसके बाद वो इस बात को रियलाइज कर गए कि बाल काटना इज अ पार्ट ऑफ इट। अब तक वो ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ बाल काटना है। अच्छा, नहीं वैसे नॉर्मली क्या बालों की ट्रिमिंग कितना अरसा करनी चाहिए? करनी भी चाहिए या छोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है? जरूर करनी चाहिए। देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे बाल ग्रो नहीं कर रहे, जबकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको लेंथ लेने की। तो बालों में अगर डबल एंड्स हो जाते हैं, वो एक तरह की बीमारी है जो नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ती है।
बाल फटते चले जाते हैं नीचे से ऊपर की जानिब, और लोग उसकी ट्रिमिंग इस तरह करवाते हैं कि अगर 1 इंच बाल फट चुका है तो वो आधा इंच ट्रिम आउट करवाते हैं और आधा इंच छोड़ देते हैं, तो बीमारी वही रहती है। आप लेंथ बचा रहे होते हैं, उस वक्त वो लेंथ नहीं होती, वो बीमारी होती है। अगर आप उसे बचाएंगे तो आप बीमारी को बचा रहे हैं अपने साथ, तो उसको आप कट ऑफ कर दें, उस वक्त लेंथ कंसिडर ना करें कि जी जितना स्प्लिट एंड आप बचाएंगे बालों में उतना आपकी लेंथ बचेगी, आपने आधा भी नहीं कटवाया, रहने दे फिर उससे अच्छा, है ना। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी जल्दी स्प्लिट एंड्स होने की, तो वो क्यों उनको इतनी जल्दी जल्दी स्प्लिट एंड्स होते हैं? क्या मतलब वो तो जरा से बेचारे हल्का ही से बड़ा करते हैं स्प्लिट एंड, हल्का से बड़ा करते हैं। ऐसा इस वक्त होता है कि जब आपका वॉशिंग स्टाइल सही ना हो, आप शैम्पूइंग इंस्टेड ऑफ देखें, जितना भी हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिवेटेड होते हैं, सर के अंदर से चिकनाई आ रही होती है, पसीना आ रहा होता है, जो कुछ भी जम रहा है उसको आप रूट्स पे से साफ करें। इंस्टेड ऑफ शैम्पू लेकर आप रगड़ेंगे जब बालों के एंड्स को, तो एंड्स को फटने का पूरा खतरा होता है। एक तो शैम्पूइंग स्टाइल, दूसरा आपका ब्रशिंग स्टाइल। ब्रशिंग स्टाइल में अमूमन मैंने देखा है लोग उलझे हुए बालों को जड़ों से लेकर मूव करते हैं ब्रश को एंड्स की तरफ, बाल उसमें मजीद उलझते हैं। आपको नीचे से पहले जड़ों को एंड्स को जो है क्लियर आउट करना है, बाल पकड़ के पहले यूं एग्जैक्टली, ताकि प्रेशर ना आए, फिर ऊपर आए, वरना तो आपके बाल टूट जाएंगे। और फिर वो ऊपर की यानी नीचे से सुलझाते हुए आप ऊपर की जानिब बढ़ें, और जब आप ये रियलाइज कर लें कि पूरी तरह बाल स्मूथ आउट हो चुका है, फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ ब्रशिंग करें। योर ब्रशिंग स्टाइल, योर शैम्पूइंग स्टाइल, एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट कंडीशन योर हेयर, आपको कंडीशनर करना है। ये भी मैंने देखा है, वो कहते हैं टॉवल लेके उससे बाल यूं नहीं रगड़े। हाँ बिल्कुल ना, रगड़ना तो किसी सूरत भी नहीं है, एंड्स पे तो किसी सूरत भी आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं चाहिए, बिल्कुल रगड़ नहीं। और गीले बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत किया करें, बड़े उससे टूटने वाली स्टेज में होते हैं। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक जी, और बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो पोल का जो सवाल है वो रिपीट करती चलो। हमारा सवाल है कि क्या काली बिल्ली के रास्ता काटने से, मैं काटने से कह रही थी, क्या काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है या नहीं होता है, आप बताएंगे हमें। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं।